जय श्री राम दोस्तों। मेरे चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में शिव जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि का पर्व 12 महीने में 12 बार आता है, लेकिन दो ही शिवरात्रि महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि और दूसरी सावन मास की शिवरात्रि। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि भक्त लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसी प्रकार सावन मास की जो शिवरात्रि आती है, इसे भी भक्त लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सावन मास की शिवरात्रि के दिन कांवड़िए जो होते हैं वह गंगा नदी से गंगा जल ले करके पास के मंदिर में जा करके और शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि वह एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में पूजा करने से कहते हैं कि शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी आने वाली शिवरात्रि के बारे में सावन के महीने में, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल स्पिरिचुअल दादी को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। कहते हैं कि पूरा महीना ही ये सावन का भगवान शिव जी को समर्पित होता है। यह पूरा महीना में हम सावन भर में पूरे शिव जी को हम पूजन करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। इस महीने में शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसमें बहुत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत होता है। शिवरात्रि के पर्व की मान्यता है कि शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है कि इस दिन शंकर भगवान माता पार्वती से विवाह किए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि पर्व के दिन भक्त दिन भर व्रत रख करके दूसरे दिन पारण करते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में सायंकाल पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 2:28 पे और समाप्त हो रही है 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार को दोपहर 3:50 पे। तो शिवरात्रि की पूजा जो की जाती है वो रात्रि के चारों पहर में की जाती है। तो रात्रि का चारों पहर जो है वो 2 अगस्त को पड़ रहा है, तो इसलिए हम शिवरात्रि का व्रत जो है वो 2 अगस्त को ही रखेंगे। 2 अगस्त को ही शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। शाम के समय प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। वैसे शिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहर में पूजा की जाती है। भक्त लोग चारों पहर में पूजा करते हैं, लेकिन भक्त लोग विशेषकर सायंकाल में प्रदोष पड़ता है, प्रदोष का समय पड़ता है, तो उस समय करते हैं। तो प्रदोष काल है 2 अगस्त सायंकाल 6:18 से शुरू होकर के 7:48 तक रहेगा। इसके बीच प्रदोष काल में पूजा करना विशेष करके विशेष फलदायी मानी जाती है। अब इसको पूजा करने के लिए आप सब सामग्री इकट्ठा कर लें। व्रत रखें शिवरात्रि के दिन, सब सामग्री इकट्ठा कर लें। जैसे कि भगवान को भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरे का फूल, धतूरे का फल और नारियल, कलावा, सफ़ेद चंदन, जलाने के लिए दीपक 2 बाती का होना चाहिए, घी का होना चाहिए और धूप बत्ती, देसलाई और एक लोटे में सादा जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शहद और सफ़ेद तिलक से ही भगवान का तिलक करें। ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, सुविधा अनुसार मिल जाती हैं, उससे आप श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करें। फिर उसके बाद से धूप और दीप दिखा करके आरती करें और अंत में माता पार्वती को श्रृंगार का वस्तु अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं जो होती हैं उसको अर्पित करके किसी सुहागिन स्त्री को दान दे दिया जाता है। अगर कोई सुहागिन स्त्री नहीं मिलती है तो आप उसके बदले पैसा ले लीजिए और उसको किसी मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन सुहाग के नाम पे ये जो सुहाग की सामग्री होती है वो दान करना आवश्यक होता है। पारण का इसके बाद पूजा करने के बाद पारण होता है। पारण का समय है 3 अगस्त को सुबह 4:44 से लेकर के दोपहर को 3:49 तक का समय है। इसके बीच में आप पारण करें।
तो दोस्तों, शंकर भगवान की पूजा कितनी फलदायी होती है, शंकर भगवान को प्रसन्न इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक संत के द्वारा बताई गई कथा सुनाती हूँ कि शंकर भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक चोर था। वो चोरी करने के लिए गांव में निकला तो उस दिन शिवरात्रि का त्यौहार था, सभी लोग व्रत थे। रात के समय चारों पहर में शंकर भगवान की पूजा होती है, तो सभी लोग जगे थे। तो वो चोर सोचा कि अब इस गांव में तो चोरी करने को मिलेगा नहीं, अब चले दूसरे गांव में चलते हैं। तो वो दूसरे गांव में गया, तो रास्ते में वो थक गया, तो उसको एक शिव मंदिर दिखा। वो शिव मंदिर में सोचा कि यहाँ पे थोड़ा लेट लूँ, आराम कर लूँ। जब वो आराम करने लगा तो उसको शिव मंदिर में सोचा कि सर कुछ नहीं मिला है तो चलें शिव मंदिर में ही कुछ देखें, कुछ चोरी करने को हो तो ले लें। लेकिन वो तो शिव मंदिर था, शिव मंदिर में देखा तो चारों तरफ खंभे थे और उस पे जो था भांग, धतूरा, बेलपत्र यही सब चढ़ा था, कुछ नहीं था। तो अगर राम जी का मंदिर रहता तो वस्त्र मिलता, आभूषण मिलता, धनुष बाण मिलता, राम जी का मुकुट मिलता। कृष्ण भगवान का मंदिर रहता तो बांसुरी मिलती, उनके भी वस्त्र मिलते, आभूषण मिलते। वो सोचा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तब तक उसकी नज़र ऊपर गई तो ऊपर देखा तो एक पीतल का घंटा टंगा हुआ था। तो कहा कि क्यों ना घंटे को उतार लूँ, बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो घंटा उतारने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो घंटा उसकी पहुँच से बाहर था, घंटा नहीं उतार पाया। तो उचक उचक के कूद के उतारने लगा, नहीं उतरा। तो वो शिवलिंग पे ही पैर रख करके उतारने को सोचा कि शिवलिंग पे ही पैर रख करके उतार लूँ, उससे मिल जाएगा। तो ज्यों वो शिवलिंग पे पैर रखा त्यों आवाज़ आई कि भक्त मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो हड़बड़ा करके नीचे उतर गया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो देखा कि ये तो शिवलिंग से आवाज़ आ रही है। तो कहा कि अरे मैंने कौन सा ऐसा पवित्र काम कर दिया है कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मैंने तो आपके ऊपर भी पैर रख दिया। तो आवाज़ आई कि इसीलिए तो मैं प्रसन्न हूँ, सब लोग तो हमको कोई भांग, धतूरा, जल, गंगा जल, दूध, शहद ये सब अर्पित करते हैं, और तुम तो इतने बड़े भक्त हो कि तुम खुद अपने को ही स्वयं को समर्पित कर दिया हमारे ऊपर। तो मांगो क्या तुमको वरदान चाहिए। तो भक्तों, ये हैं हमारे देवाधिदेव महादेव, जिनकी कृपा इतनी बड़ी है, इतनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर मैं आपके यही मेरी आज की कथा है। फिर मैं आगे एक वीडियो में मिलूंगी एक दूसरी कथा के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।